नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स यानी कि पानी में धनिया को कैसे ग्रो कर सकते हैं। हरा धनिया मिट्टी के अलावा पानी में ग्रो करना ज़्यादा आसान होता है। बीज लगाने से लेकर धनिया हार्वेस्ट करने तक की पूरी जानकारी आज हम डिस्कस करेंगे। पानी में धनिया उगाने के लिए सबसे पहले हम धनिया के बीज लेंगे। सूखा धनिया जो हम खाना बनाते समय इस्तेमाल करते हैं, उन बीजों का इस्तेमाल तो हम जब मिट्टी में धनिया उगाते हैं तब करते हैं। अब हम पानी में धनिया को ग्रो करना चाहते हैं तो हम मार्केट से या किसी बीज भंडारण से हमें बीज लेना है। तो सबसे पहले हम बीज को अपने हाथों में रगड़ लेंगे और धनिया लगाने के लिए हमें एक टोकरी लेनी है। जिस सब्जी रखने के लिए जो हम प्लास्टिक की टोकरी यूज़ करते हैं ना, वही लेनी है, ताकि उसमें हम धनिया अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। टोकरी में छोटे छोटे छेद यानी कि होल होने चाहिए और इन्हीं होल के ज़रिए हम धनिए की जो रूट्स हैं वो बाहर आएंगी। अब हम बीजों को टोकरी में लगाएंगे। एक बात जो हमें ध्यान देनी है कि अगर हम सीधे बीजों को टोकरी में डालेंगे तो वो टोकरी के होल से बाहर आ जाएंगे। तो बीजों को डालने से पहले हमें टोकरी में एक परत कोकोपिट की बिछा देनी है। फिर हम बीजों को कोकोपिट से अच्छी तरह से ढक देंगे ताकि बीजों को अच्छी प्रकार से ग्रोथ हो सके। और में हम धनिया ग्रो कर रहे हैं तो पानी की ज़रूरत तो होगी ही। उसके लिए हम बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाल्टी के अलावा आप किसी भगोने या किसी भी बर्तन का भी इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि जो टोकरी है उसका जो बॉटम है वो पानी से टच होना चाहिए। पानी का लेवल हमें ज़्यादा भी नहीं रखना है और ना ही कम रखना है। लेकिन पानी का लेवल ज़्यादा रखेंगे तो बीज सड़ जाएंगे, और वही पानी का लेवल अगर कम रखेंगे तो जो रूट्स हैं वहाँ तक पानी आपका नहीं पहुँच पाएगा, जिस कारण से जो रूट्स हैं वो सूख जाएंगे। तो टोकरी को पानी में रखने के बाद आप धनिये को टोकरी में ऐसे स्थान पर रखें जहाँ जो डायरेक्ट धूप है नहीं आती हो। गर्मी में हम धनिया को ग्रो कर रहे हैं तो हमें एक ऐसी जगह का चुनाव करना पड़ेगा जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की, लेकिन सीधी धूप नहीं लगनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर हम धनिया को ग्रो कर सकते हैं। 10 से 12 दिन के अंदर आप देखोगे तो धनिये के जो बीज हैं वो अंकुरित हो जाएंगे। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि हर 4 से 5 दिन के बाद आपको पानी चेंज करना है। अगर आप पानी जल्दी चेंज नहीं करते हैं तो धनिये के जो रूट्स हैं वो गल जाएँगे। और धनिये के अलावा अगर आप कोई भी सब्ज़ी ग्रो कर रही हैं तो पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी पानी कम होने लगे तभी आपको पानी का जो लेवल है वो बढ़ा देना है। इस तरीके से आप घर पर धनिया ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा हरा-भरा धनिया आपको मिलेगा और आप इस ईज़ी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है घर पर धनिये को उगाना, कम से कम समय में और कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इसको उगा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कृषिलाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप कृषिलाल ऐप को प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे जाकर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, उनको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।